हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियांक सेन, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, वडोदरा, गुजरात। पिक्चर में देखिए मेलाज्मा या फेशियल पिगमेंटेशन कैसा दिखता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेलाज्मा के बारे में, जिसको फेशियल पिगमेंटेशन या चेहरे पे आने वाले डार्क स्पॉट भी कहते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, 3 महीने में मरीज अच्छा हुआ। सेम पेशेंट है, साइड फेस, अपोजिट साइड, ट्रीटमेंट से 3 महीने में अच्छा हुआ। दूसरा मरीज 3 से 5 महीने के भीतर अच्छा हुआ। बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। तीसरा मरीज बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, पुरुषों में भी ट्रीटमेंट से मेलाज्मा अच्छा हो सकता है। जैसे कि अपने को दिख रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट ट्रीटमेंट के बाद में। बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर मेलाज्मा ठीक हो सकता है। मेलाज्मा पिक्चर में दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि मेलाज्मा यानी पिगमेंटेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। इसके मुख्य 3 प्रकार हैं। एक है एपिडर्मल टाइप, दूसरा है डर्मल टाइप, तीसरा है मिक्स टाइप। एपिडर्मल टाइप का मतलब होता है स्किन के बहुत ऊपर के लेयर में मेलाज्मा होना। दूसरा जो टाइप है डर्मल टाइप, उसका मतलब है कि स्किन के नीचे के लेयर तक मेलाज्मा यानी पिगमेंटेशन का फैलना। और थर्ड टाइप है जिसको मिक्स टाइप भी बोलते हैं, उसका मतलब है स्किन के ऊपर के एंड नीचे के लेयर, दोनों लेयर में मेलाज्मा यानी पिगमेंटेशन का होना। अब हम देखते हैं कि मेलाज्मा यानी कि पिगमेंटेशन होने के क्या कारण हैं। जो मोस्ट कॉमन रीज़न रहता है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण लेडीज़ में पाया गया है। और लेडीज़ में नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद या मेनोपॉज के टाइम पे ये होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद जो कारण रहता है वो है जेनेटिक यानी आनुवंशिकता। जिनकी फैमिली में ये मेलाज्मा रहता है उन फैमिली में ये पाया गया है। उसके बाद जो रीज़न रहता है वो है ओसी पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लोग लेते हैं उनमें भी ये चीज़ होता है। अभी आपके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी रहता है तो उसके कारण भी ये होता है। और लास्ट और सबसे कॉमन रीज़न है सनलाइट एक्सपोजर। जब जिनका काम सनलाइट में घूमने का ज़्यादा रहता है या जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं उन लोगों में ये ज़्यादातर पाया गया है। और मेनली पुरुषों में होने वाले तकलीफ सनलाइट के कारण ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ मेलाज्मा इसको क्लासिफाइड किया जाता है कि ये मेलाज्मा कौन से टाइप में है। दूसरा, उसको बहुत स्पेसिफिक करना है तो वुड्स लैंप एग्जामिनेशन या डर्मेटोस्कोपी हम लोग करते हैं, जिससे इसका डेप्थ पता चलता है ये एपिडर्मल है, डर्मल है या मिक्स टाइप है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं लगाने वाली मेडिसिन और खाने वाली मेडिसिन। जिन लोगों में मेलाज्मा बहुत सुपरफिशियल या एपिडर्मल टाइप रहता है उसमें बहुत कम पीरियड में ये अच्छा हो जाता है और वापस आने के चांसेस कम है। जिनका मेलाज्मा डर्मल टाइप है या डीपर पिगमेंट है उसको बहुत लंबे टाइम तक या कई बार ये अगर बार बार होता है तो इसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी देना रहता है। लगाने वाली जो दवाइयाँ हैं उसमें हाइड्रोक्विनोन, आर्ब्यूटिन, एजेलिक एसिड, देन ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड रेटिनोइक एसिड हम लोग लगाने के लिए देते हैं। और खाने वाली जो दवाइयाँ हैं उसमें विटामिन सी हम लोग ओरली खिलाते हैं। कई बार अगर ये मेलाज्मा आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन की डेफिशिएंसी से है तो आयरन के टैबलेट हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और विटामिन B12 का कोर्स भी करवाना रहता है। इसके अंदर सबसे अच्छा जो काम करता है वो है क्लिगमैन रेजिमेन। और क्लिगमैन रेजिमेन को 3 दवाई कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है,
जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन प्लस रेटिनोइन प्लस माइल्ड स्टेरॉइड। ये तीनों कॉम्बिनेशन दवाई मेलाज्मा में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आपके स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही ये दवाई यूज करना रहता है। जो लोग अपने आप इस दवाई को यूज करते हैं उसमें उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, जैसे कि स्किन पतली हो जाती है, चेहरे पे बालों का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जब भी वो लोग धूप में जाते हैं तो स्किन बहुत लाल हो जाता है, अगर 4-5 दिन वो लोग ट्यूबवेल नहीं लगाते हैं तो अगेन वो बहुत स्किन काला हो जाता है। तो कृपया जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको बताएं उस तरह उसके डोजेस कम करने रहते हैं और उसके गाइडलाइन के अनुसार लास्ट में मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी लेना रहता है। जैसे कि अपने को पिक्चर में दिख रहा है, पूरा चेहरा लाल है, साइड में बहुत काले निशान हैं, आंखों पे भी लाल लाल हो गया है, तो ये अपने आप ट्यूब लगाने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन जब ये सारी दवाइयाँ आपने लगा ली या ये ओरल मेडिसिन आपने ले ली और फायदा नहीं होता है तो उसके आगे के जो ट्रीटमेंट है उसमें है केमिकल पीलिंग, स्किन पॉलिशिंग जिसको माइक्रोडर्माब्रेजन भी बोलते हैं, और लेसर मशीन से भी मेलाज्मा में रिजल्ट बहुत अच्छे पाए गए हैं। जब कोई ट्रीटमेंट मेलाज्मा में काम नहीं करता है तो लास्ट में हम लोग लेसर मशीन का यूज़ करते हैं। लेसर मशीन में रहता है एंडियाग लेसर मशीन एंड CO2 लेसर मशीन। जिन लोगों में मिक्स टाइप मेलाज्मा रहता है जिसमें एपिडर्मल या डर्मल दोनों में पिगमेंटेशन पाया जाता है, क्यू स्विच लेसर का फ़ायदा ये है कि उसमें दो तरह के प्रोब रहते हैं, 532 नैनोमीटर एंड 1064 नैनोमीटर। 532 नैनोमीटर जो रहता है वो स्किन के ऊपर के लेयर में एपिडर्मल के पिगमेंट को तोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और 1064 नैनोमीटर जो है वो डीपर लेयर यानी डर्मिस में जो पिगमेंट रहता है उसको तोड़ने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो क्यू स्विच लेसर मेलाज्मा में जब कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करें तो आप उसके सिटिंग ले सकते हैं। उसको लगातार लेना रहता है। ज़्यादातर लोगों में हम लोग 4 से 6 हफ्ते में इसके सिटिंग देते हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन लेसर इसमें हम लोग यूज़ करते हैं उसको है CO2 फ्रैक्शनल लेसर मशीन। और CO2 फ्रैक्शनल लेसर मशीन जिनको मेलाज्मा एपिडर्मल टाइप रहता है या जिनके मेलाज्मा सुपरफिशियल रहते हैं उन लोगों में CO2 लेसर मशीन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन डाउन टाइम है वो है 4 to 7 डेज, यानी कि सुपरफिशियल स्किन में ये छेद करता है और स्किन के ऊपर के लेयर को पील ऑफ करता है। तो जब भी आपको लगे कि मेरा मेलाज्मा ठीक नहीं हो रहा है, हमारे पास दोनों मशीन की सुविधा अवेलेबल हैं और आप लेसर के लिए हमको अप्रोच कर सकते हैं। पिक्चर में दिख रही है क्यू स्विच एंडियाग लेसर मशीन और उसके दो प्रोब 532 नैनोमीटर एंड 1064 नैनोमीटर। दूसरा मशीन CO2 लेसर मशीन। लास्ट में इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, जब आप ये सारी दवाई लगाते हैं और लेसर मशीन भी आप सिटिंग ले रहे हैं तो सबसे मोस्ट कॉमन फीचर्स इसमें रहता है वो है सनलाइट से बचना है। जब भी आप बाहर निकलें तो आपके चेहरे पे, गर्दन पे एंड खुले हाथ पे सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। कोई भी सनस्क्रीन आप यूज करते हैं यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का यूज करें, उसको एवरी 2 या 3 आवर्स में उसको रिपीट लगाते रहें तो ही सनस्क्रीन बहुत अच्छा काम करता है और जो मेलाज्मा आपका ठीक हो गया है वो वापस नहीं आएगा। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स: क्लिनिक 1 मोनालिसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स, मांजलपुर, वडोदरा। क्लिनिक 2 डेक्स प्लाजा नियर झवेरनगर बस स्टॉप, वाघोड़िया रोड, वडोदरा। आप हमें ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, मोनालिसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स, मांजलपुर, वडोदरा। ये है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑफ आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, वडोदरा। थैंक यू वेरी मच।